मेरे लिए मैं पहली बार आई हूँ और वास्तव में बहुत कुछ सुना था कि बहुत सुंदर रिवर फ्रंट चंबल में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षित है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का ये बयान न सिर्फ कोटा में पर्यटन की संभावनाओं को तलाश गया, बल्कि कोटा की अर्थव्यवस्था को पंख एक नए जरिए से भी लग सकते हैं, इस विकल्प को भी शहरवासियों के सामने खोल कर गया है। वैसे कोटा में पर्यटन की विपुल संभावनाओं को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नए साल के आगाज पर कह चुके हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए केशुरायपाटन से लेकर मथुराधीश जी मंदिर तक विकसित किए जाने वाले पर्यटन सर्किट की परिकल्पना निश्चित ही हाड़ौती में पर्यटन की अपार संभावनाएं लेकर आएंगी। पूरे हाड़ौती पर्यटन सर्किट को बनाने में जहाँ पर्यटन सर्किट भी बनेगा वहाँ आध्यात्मिक पर्यटन भी है, चाहे केशुरायपाटन का मंदिर हो, चाहे मथुराधीश टेम्पल हो, चरण चौकी हो, उनको भी हम डेवलप करेंगे ताकि आध्यात्मिक टेम्पल, धार्मिक टेम्पलों के माध्यम से हम अधिकतम धार्मिक पर्यटकों के अलावा कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर पर्यटन के लिए बड़ी पहचान रखने वाले राजस्थान में अब एक और शहर का नाम उभर कर सामने आने लगा है और वो है कोटा। क्योंकि पर्यटन को बढ़ाने के लिए हाल ही में कोटा के भीतर जो कोटा महोत्सव आयोजित हुआ, उसकी ख्याति पूरे देश में फैली है। इस महोत्सव में जहां तीनों दिन ख्यातनाम कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ फैशन शो, हेरिटेज वॉक सहित उद्योग, हस्तशिल्प और करियर से जुड़े आयोजन और सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र है, तो इसके बाद से कोटा घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा गया। 3 दिन पहले जब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कोटा आई तो रिवर फ्रंट को देखकर अभिभूत हो गई। कोटा और हाड़ौती को सबसे अलग और यूनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन बताया तो कोटा के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी कोटा महोत्सव के बाद से नित नई कार्य योजना इस संदर्भ में बनाते दिखाई दे रहे हैं। पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला, बहुत ही सुंदर है और कोटा में, बूंदी में पर्यटन की संभावनाएं अनेक हैं। इनके बारे में और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बिल्कुल करेंगे भी, और जो जिस तरह से कोई भी अगर यहाँ ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको डेवलप करने के लिए प्रयास राजस्थान सरकार को करना है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, कोटा में अपार संभावना है धार्मिक पर्यटन को भी लेकर। चंबल नदी के सुरम्य वातावरण, हरियाली, इतना सब कुछ प्राकृतिक वातावरण कोटा में है। मुकुंदरा में बाघों के आने के बाद कोटा बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में राजस्थान में पर्यटन शहर स्थापित हो सके, इस और व्यापक प्रयास चल रहे हैं, जिसमें मथुराधीश जी मंदिर का कॉरिडोर और अधिक से अधिक पर्यटक कोटा में आ सके, चंबल का रिवर फ्रंट और भी ऐसे दर्शनीय स्थल जो है धार्मिक, गोदावरी धाम, गोविंद देव जी, केशुरायपाटन जी का मंदिर, ये जो चंबल नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये सब अपार आकर्षण रखते हैं। जैसा आप जानते हैं, कोटा महोत्सव एक बड़ा सफल आयोजन रहा जिसने कोटा को वैश्विक पटल पर पहुंचाया है। यहाँ की ख्याति, यहाँ की जो प्रसिद्धि है, यहाँ जो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं वो पूरे संसार में गई हैं। और मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि कोटा में शिक्षा नगरी तो है ही, उसके साथ साथ आध्यात्मिक नगरी है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यहाँ काफ़ी पोटेंशियल है, इसके साथ साथ यहाँ प्राचीन काल के काफ़ी ऐतिहासिक अपने कई स्थल हैं। तो प्रशासन की तरफ से और माननीय स्पीकर महोदय की तरफ से पूरा जी तोड़ हम मेहनत कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग कोटा को जानें, कोटा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं के बारे में सबको रूबरू कराया जाए और अधिक से अधिक लोग इसको देखने आवें और यहाँ एक पर्यटन हब के रूप में, एक सर्किट के रूप में ये डेवलप हो। वर्तमान परिवेश में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर संभाग की तरह ही हाड़ौती को भी राज्य के प्रमुख पर्यटन के मानचित्र पर लाए जाने की पहल चल रही है। वैसे भी पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर कोई क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज़्यादा समृद्ध है तो वो है कोटा। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो इन दिनों में देखने को मिला है वो है कोटा के आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों में। अब कोटा का आमजन यहाँ के पर्यटक स्थलों से जुड़ाव और कोटा की विरासत के संरक्षण, संवर्धन के साथ ही प्रचार प्रसार में भी साथ खड़ा हो रहा है।
अब हर कोई ये कह रहा है कि पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में अगर लगातार कदम उठेंगे तो निश्चित ही आने वाला साल हमारे शहर कोटा और समूचे हाड़ौती के लिए एक विश्व स्तरीय पर्यटन की पहचान लेकर आएगा। कोटा में इस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से जो विकास हुआ है और विशेष रूप से धारीवाल जी के प्रयास से जो पिछली सरकार के में कांग्रेस सरकार के जो कोटा का पूरा नक्शा बदला है, चंबा रिवर फ्रंट जिसके किनारे हम खड़े हैं, आपका सेवन वंडर्स और भी कई पूरे कोटा का नक्शा बन गया। मैं ज़्यादा समझता हूँ कई लोग जो वहाँ से आते हैं उसकी सराहना करते हैं, यहाँ पर्यटक आते हैं बाहर के, वो इसकी सराहना करते हैं। बाहर के कई बड़े बड़े नेता पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं, कोटा की एक पहचान लेके जाते हैं। निश्चित रूप से इसका सार्थक प्रयास किया जाए, बिना राजनीति चाहे सरकार किसी की रही हो, तो निश्चित कोटा की पहचान पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगी पर्यटन के दृष्टि से। कोटा को माँ चंबल का वरदान है, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन, कोटा का किशोर सागर तालाब, चंबल गार्डन, भीतरा कुंड, करड़िया महादेव, कर्णेश्वर, श्री खड़े गणेश जी भगवान का मंदिर, गोदावरी धाम, मथुराधीश जी का मंदिर, जैन तीर्थ श्री अतिशिष्य दिगंबर जैन नशिया जी दादाबाड़ी, त्रिकाल चौबीसी आर्यापुरम, ऐसे अनेकों स्थान कोटा में हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति जिसे अपने समय का सदुपयोग करना हो और अपना एक फ्री टाइम निकालना हो परिवार के साथ, उसके लिए कोटा में वो सब कुछ है जिसे कि जनता देखना चाहती है। रिवर फ्रंट, ऐसी अनेकों चीजें कोटा में है जिनको जनता देखना चाहती है। और अभी ये जो एक सीजन चला, उस सीजन के बाद कोटा में पर्यटकों की काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कोटावासी गौरवान्वित हैं कि जनता हमारे कोटा के सभी दर्शनीय स्थलों को निहार रही है। कोटा में मुकुंदरा, जिसमें 3 बाघ वर्तमान में हैं, शीघ्र ही 2 बाघ और आने वाले हैं। रामगढ़ अभयारण्य, उसमें भी वर्तमान में और आगे में आने वाले में लगभग 4 या 5 बाघ हो जाएंगे। ऐसे कोटा के पास में जल जंगल बहुत जल्दी यहाँ क्रूज चालू होने वाला है, रोपवे चालू होने वाले हैं। किशोर सागर तालाब को लेकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी कार्य योजना बन रही है और बहुत जल्दी इसमें पाथवे बनेगा। ऐसे अनेकों कार्य इस हमारे कोटा शहर में, जो कोटा औद्योगिक नगरी है, शैक्षणिक नगरी है, उसके बाद पर्यटन नगरी के रूप में कोटा को बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। वैसे इस विषय को देश के बड़े बड़े होटल एवं रिसोर्ट ग्रुप भी भांप चुके हैं, जो अपना निवेश हाड़ौती में करने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से कोटा की 160 से भी ज़्यादा व्यापारिक संगठनों द्वारा जिस तरह से कोटा महोत्सव में भागीदारी निभाई गई, वो यकीनन कोटा की तरक्की के लिए यहाँ के आमजन की संकल्पना को दर्शाती है। इस तरीके से 2024 कोटा वासियों के लिए सफलता और असफलताओं के बीच में से निकला, जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिथिलता आई और हजारों व्यवसायियों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन हमने इसमें प्रयास किया कि जिस तरीके से शिक्षण नगरी के रूप में ये जाना जाता था, अब हम पर्यटन नगरी के रूप में इसको स्थापित करें। इसमें शहरवासियों का जब हमने कोटा उत्सव 3 दिन का मनाया, उसमें लाखों लोग जब शहर पर निकले तो हमें लगने लगा कि कोटा पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होने वाला है। हम आशा करते हैं कि 2025 में हम जहाँ पर शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से वापस से स्थापित हों, कोटा की आर्थिक स्थिति वापस सुधार के रूप में आए और आर्थिक स्थिति के रूप में हम मजबूत हों, क्योंकि कोटा में हमारी आर्थिक दूरी अभी तक कोचिंग संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और उसके बाद हमने लगातार प्रयास किया है कि हम पर्यटन के रूप में 2025 में और सुधार लाएं, ताकि देश के विदेश के लोग यहाँ पर आकर्षित हों। इसके लिए कोटा व्यापार महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है, इसमें आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।